बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत और इसके आदाब की हिफाजत करने के हुक्म का बयान। अल-हश्र में अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल तुम्हें जो दे इसे ले लो और जिससे तुम्हें रोक दे इससे रुक जाओ। अल-नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो पैगंबर अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, वो तो वही ही है जो इसकी तरफ नाजिल की जाती है। आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए पैगंबर इनसे कह दें अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। सूरह अहज़ाब में फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है हर इस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता है। अल-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे रब की कसम लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक वो अपने बाहमी झगड़ों में तुझे अपना सालिस ना मान ले, फिर तेरे फैसले पर वो अपने दिलों में कोई तंगी भी महसूस ना करें और नहायत खुश दिली से इसे तस्लीम कर लें। अल-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर किसी चीज़ के मुतल्लिक तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाए कि जायज़ है या ना जाए तो तुम इसे अल्लाह और इसके रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो। सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने रसूल की अताअत की यकीनन इसने अल्लाह की अताअत की। सूरत अन-नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल के हुक्म की मुखालफत करने वालों को इस अमर से डर जाना चाहिए कि वो किसी आजमाइश से दो चार ना हो जाए या इन्हें कोई दर्दनाक अजाब ना आ जाए। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद रखो अल्लाह की आयतों और हिकमत सुन्नत को जो तुम्हारे घरों में पढ़ी और तिलावत की जाती है। बुखारी की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इन अफराद के जो इनकार कर देंगे। पूछा गया, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने मेरी नाफरमानी की इसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है, हज़रत अबू अब्दुल्ला नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, तुम अपनी सफ़ें ज़रूर सीधी और दुरुस्त कर लो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान मुखालिफत पैदा कर देंगे। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रात को मदीने में एक घर वालों समेत जल गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बारे में बतलाया गया तो आपने फरमाया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोने लगो तो इसे बुझा दिया करो। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल इस आदमी की तरह है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने इसमें गिरने लगे और वह इन्हें इस आग से दूर हटाता रहा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे हाथों से छूटते जाओगे और जहन्नुम में गिरते जाओगे। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद उंगलियां और प्याला चाट लेने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा ज़र्रा बरकत का है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली या अंगूठे पर कंकरी रख के मारने से मना फरमाया। ये कंकरी ना शिकार को कत्ल करती है और ना दुश्मन को ज़ख्मी करती, अलबत्ता ये आँख को फोड़ देती है और दांत को तोड़ देती है अगर किसी की आँख या दांत में लग जाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आबस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज्र अस्वद को बोसा देते हुए देखा। वो फरमा रहे थे, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। अल्लाह ताला हमें इसे सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।